बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बच्चों, यहाँ से हम इंटीग्रेशन को फॉर्मली स्टार्ट करेंगे। इंटीग्रेशन हमारे पास है क्या? इंटीग्रेशन बच्चों असल में रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। इंटीग्रेशन इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इसको समझें कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन दिया गया है वो और हमें कहा जाए कि इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हम क्या करते थे, उस पर डेरिवेटिव ऑपरेटर अप्लाई करते थे d/dx और फंक्शन पे अप्लाई करते थे, हमारे पास आ जाता था f'(x). अब यहाँ पे क्या होगा कि हमें जो कुछ दिया जाएगा, हमें ये पूछा जाएगा कि आप ये बताएं कि ये किसका डेरिवेटिव है। तो हमने आंसर देना होगा वो फंक्शन, यानी यहाँ से हमने रिवर्स जाना है अब कि अगर हम इंटीग्रेशन करें f'(x dx की, तो हमारे पास क्या आना चाहिए, f(x) आना चाहिए। इसका हमने ओरिजिनल फंक्शन बताना होता है कि किसका डेरिवेटिव लेने से ये f'(x) आया हुआ है। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन है, लेकिन यहाँ पे हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी भी ऐड करते हैं, क्योंकि d/dx जो था ये डेरिवेटिव था। तो यहाँ पे फंक्शन के अंदर कोई कांस्टेंट अगर अकेला होता तो उसको तो डेरिवेटिव ने ज़ीरो कर दिया था, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट ज़ीरो होता है। तो इसलिए हो सकता है यहाँ पे कोई कांस्टेंट भी हो, इसलिए वो ज़ीरो हो चुका हो, इसलिए हम सी को ऐड कर देते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे फर्ज करें बच्चों, हमारे पास एक फंक्शन है y=x², उसका हम डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास क्या आया, 2x आया। इसी तरह आप x²+2 का डेरिवेटिव लेंगे तो वो भी 2x आएगा, x²+5 का डेरिवेटिव लेंगे तो वो भी 2x आएगा। इसी तरह बहुत सारे हमारे पास फंक्शन होंगे जिनका डेरिवेटिव 2x ही आएगा। अब जो हमने इंटीग्रेशन करनी है और हमें कहा जाएगा बताएं 2x की इंटीग्रेशन हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू x, 2x की इंटीग्रेशन क्या है। तो हम ये तो कंफर्म बता सकते हैं कि x² है, x² तो ज़रूर आएगा, लेकिन हो सकता है कोई कांस्टेंट भी ऐड हो, जैसे यहाँ पे 2 है, इसका डेरिवेटिव लेने से 2 तो ज़ीरो हो चुका है और x² का डेरिवेटिव 2x आया हुआ है। अब 2x की इंटीग्रेशन हमारे पास x² तो है, लेकिन इसमें कुछ ऐड भी करेंगे, प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c ऐड करेंगे कि इस केस के अंदर ये c 0 है, इसमें फ़र्ज करेंगे 2 है, इधर 5 है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम c को ऐड कर देंगे आर्बिट्रेरीली कि ये कोई कांस्टेंट पॉसिबल है। इसलिए इस इंटीग्रेशन को हम बोलते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। अब बच्चों सबसे पहले यहाँ पे जो हमने रूल देखना है, जिसे हम बोलते हैं पावर रूल, वो कैसे देखेंगे, हम कैसे क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई करेंगे उसको देखते हैं। जो फर्ज करें आपके पास कोई फंक्शन होता जिसकी पावर होती n+1 और आपको कहा जाता कि इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दें। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, d/dx ऑफ दिस किसके इक्वल आ जाएगा, पावर, पहले पावर से कम करते थे हम, f(x) की पावर n+1, जितनी भी पावर होती है उसमें से एक को कम कर देंगे और साथ में जो फंक्शन होता था उसका डेरिवेटिव, तो f'(x) साथ में आ जाएगा। अब ये तो n+1 है, ये तो कांस्टेंट है, तो इससे हम दोनों तरफ डिवाइड अगर कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, d/dx ऑफ f(x) की पावर n+1 ओवर n+1 इज इक्वल टू, इधर भी हमने n+1 से डिवाइड किया तो कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया, f(x) की पावर n, क्योंकि ये दोनों ख़त्म हो गए, और साथ में क्या आ गया, f'(x) आ गया। अब देखें ये सारे का हमने डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ गया। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आना चाहिए। इसका मतलब अगर हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई करें, तो इस पे इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो ये डेरिवेटिव पहले अप्लाई हुआ है, इसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये दोनों रिवर्स प्रोसेस हैं तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इंटीग्रेशन d/dx ऑफ f(x) की पावर n+1 ओवर n+1 with respect to x is equal to integration of f(x) की पावर n f'(x) dx। अब देखें यहाँ पे तो एक ही फंक्शन और उसके बाद डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है, इंटीग्रेशन पे अप्लाई हो रही है, तो वो तो वही आ जाएगा, f(x) की पावर n+1 ओवर n+1, और यहाँ पे क्या रहेगा, f(x) की पावर n f'(x) dx आ गया। अब देखें इसका मतलब हुआ कि हमारे पास एक फार्मूला बन गया। अगर हमारे पास कोई फंक्शन हो
और उसकी कुछ पावर n हो और उसका साथ में डेरिवेटिव मौजूद हो, तो हम क्या करते हैं, फंक्शन की पावर में एक इजाफा करेंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे। लेकिन मैंने आपको पहले बताया कि हम इसके आंसर में, इंटीग्रेशन के आंसर के अंदर सी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को ऐड कर देते हैं, क्योंकि यहाँ हो सकता है कोई कांस्टेंट था जिसको डेरिवेटिव ने ज़ीरो कर दिया हुआ है। तो बच्चों ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। अब इस फार्मूले को हम दोबारा से लिख लेते हैं सीधा करके, एफ ऑफ एक्स की पावर एन एफ डैश एक्स साथ में मौजूद होगा। और एक और बात यहाँ पे याद रखें, जिस तरह से डेरिवेटिव का ऑपरेटर था हमारे पास डी ओवर डी एक्स, ये क्या था, डेरिवेटिव ऑपरेटर था। इसी तरह बच्चों इंटीग्रेशन, और यहाँ पे जो कुछ भी आएगा फंक्शन आएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हमारे पास इंटीग्रेशन ऑपरेटर है। इंटीग्रल ऑपरेटर भी इसको कह सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑपरेटर। अब बच्चों ये जो लास्ट फार्मूला हमारे पास है, इसको दोबारा लिखते हैं हम। तो हमने ये लिखा कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है और उसकी कुछ पावर n है और साथ में उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो हमारे पास उसका आंसर क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स की पावर में एक ऐड करें और उसी जो कुछ ऊपर आया है उसी से डिवाइड करें n+1 से प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी। लेकिन बच्चों ये उस वक्त है जब हमारे पास n-1 ना हो, क्योंकि अगर n-1 हुआ तो नीचे -1 + 1 तो नीचे 0 बन जाएगा, समथिंग ओवर 0 अनडिफाइंड। तो ये तो नहीं हम चाहते। इसका मतलब हुआ कि जब n-1 ना हो फिर तो ये फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, n कोई कांस्टेंट है फिर तो ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर n-1 हो गया तो फिर क्या करेंगे, तो उसके लिए फिर हम दूसरा फार्मूला देखते हैं कि अगर हमारे पास n-1 हो गया, एफ ऑफ एक्स की पावर n की जगह -1 आ गया और साथ में एफ डैश एक्स डी एक्स आ गया, तो उसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स की चूँकि पावर -1 है तो इसको लिख सकते हैं एफ डैश एक्स, और ये जो एफ ऑफ एक्स की पावर -1 है नीचे चला जाएगा और एफ ऑफ एक्स की पावर 1 आ जाएगी साथ में डी एक्स। अब देखें नीचे फंक्शन है ऊपर डेरिवेटिव है, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव होगा, तो याद रखिए इसका आंसर हमेशा नेचुरल लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स आएगा प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी। और उसकी वजह क्या है कि आप इसका डेरिवेटिव लेके देखें तो यही आता है। जो मैं आपको इसका डेरिवेटिव लेके दिखाता हूँ, अगर हम डेरिवेटिव लें डी ओवर डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी का, चले प्लस सी भी ऐड कर लेते हैं, हालांकि ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है लेकिन उसका अगर हम इसको ऐड कर लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि डेरिवेटिव इसको 0 कर देगा। अब देखें इसका डेरिवेटिव लेंगे तो नेचुरल लॉग में जो कुछ होगा वो 1 ओवर में आएगा, 1 ओवर एफ ऑफ एक्स, और साथ में एफ एक्स का डेरिवेटिव तो एफ डैश एक्स, और प्लस ये जो सी है ये कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया, एफ डैश एक्स ओवर एफ ऑफ एक्स आ गया। तो इसका डेरिवेटिव लेने से चूंकि ये आया है तो इसकी इंटीग्रेशन करने से हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स आएगा, और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को तो हम हर जगह पे ऐड करते हैं। तो ये फार्मूले बहुत अच्छी तरह से आपने जेहन में रखने हैं, बहुत ज़्यादा इनका यूज़ होगा। नेक्स्ट सिंपल सा हमारे पास है, फ़र्ज़ करें बच्चों आपके पास आ गया है एक्स की पावर एन डी एक्स और n-1 नहीं है, तो अब देखें x की पावर n है और x का डेरिवेटिव 1 साथ मौजूद है, 1 तो हर जगह मौजूद है, तो हम क्या करेंगे x की पावर में इजाफा करेंगे n+1 ओवर n+1 प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी। जैसे फर्ज करें आपके पास x³ आ जाता है, x³ की इंटीग्रेशन करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम क्या करेंगे x की पावर में एक इजाफा करेंगे तो x की पावर 3+1 ओवर 3+1 प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c, तो हमारे पास आ जाएगा x की पावर 4 ओवर 4 प्लस c। अब आप इसका डेरिवेटिव लेके देखें तो आपके पास x³ ही आएगा क्योंकि ये c को 0 कर देगा, और 1 ओवर 4 कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 4x³, तो ये दोनों कैंसिल, तो हमारे पास x³ आ जाएगा। तो इसलिए याद रखें इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंसिएशन। ये कुछ एक दो फार्मूला है जो मैंने आपको बताया शुरू में, इसको अच्छी तरह से ज़हन में रखें। और हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.2। जो हमारे पास है एक्सरसाइज 3.2, इसके हम स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक ही क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारे पास अगरचे शामिल नहीं है लेकिन इसको
हम देख लेते हैं। हमने लेट कर लिया इसको आई के इक्वल। ये इंटीग्रल्स को हम आई के इक्वल लेट करेंगे, यानी जिसका हमने इंटीग्रेशन फाइंड आउट करनी है सारा जो है, तो इसको बोलते हैं इंटीग्रल, यानी ये पूरी चीज़ को एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसको पूरी चीज़ को इंटीग्रल बोलते हैं। और एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेंड बोलते हैं, जिसको हम इंटीग्रेट कर रहे होते हैं। तो जो इसको हम आई के इक्वल लेट कर लेते हैं इंटीग्रल की मुनासबत से। तो हमने लेट कर लिया आई इज इक्वल टू, हमने क्या फाइंड आउट करना है, इंटीग्रेशन ऑफ 3x² माइनस 2x प्लस 1, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो जो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन के वही प्लस माइनस के अंदर वही रूल्स हैं कि इसके अंदर हम सबके ऊपर अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं इंटीग्रेशन को, और जो कॉन्स्टेंट्स होंगे उनको बाहर निकाल सकते हैं, ये आपने याद रखना है। तो इंटीग्रेशन 3x² के ऊपर अलग आ गई विद रिस्पेक्ट टू x, माइनस 2x के ऊपर इंटीग्रेशन अलग आ गई, प्लस 1 dx अलग आ गया। अब i इज इक्वल टू, ये 3 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल देंगे, और यहाँ पे आ गया x² dx माइनस 2 कांस्टेंट x dx प्लस 1 dx। तो जिस चीज़ का आपको समझ ना आ रही हो कि ये इसकी इंटीग्रेशन क्या करें, तो आप सिंपली उसके बारे में ये सोच लें कि ये किसका डेरिवेटिव, और वही इसकी जगह पे आंसर लिखते हैं। जैसे आपके पास सिंपल 1 dx, अब इसकी इंटीग्रेशन आपने बतानी है, तो अब ये बताएं कि ये किसका डेरिवेटिव है। ये तो x का डेरिवेटिव था, तो इसका मतलब है इसका आंसर होगा x, और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो हम ऐड कर रहे होते हैं। अब जब हमारे पास डिफरेंट ज़्यादा इंटीग्रल्स हों, तो वहाँ पे हम हर दफ़ा c ऐड नहीं करेंगे, हर दफ़ा एक दफ़ा c1, एक दफ़ा c2, एक दफ़ा c3 ऐड नहीं करेंगे, बल्कि इन सब के आखिर में हम एक कांस्टेंट को ऐड कर देंगे। फ़र्ज़ करें यहाँ पे अगर हम c1 ऐड करते, यहाँ पे c2 ऐड करते, यहाँ पे c3 ऐड करते, तो ये तीनों तो कांस्टेंट्स हैं। तो इन सब को ऐड करके जो एक कांस्टेंट आएगा उसको हम एक ही दफ़ा एंड पे ऐड कर देंगे, जब हमारे पास इंटीग्रेशन का सिंबल ख़त्म हो जाएगा। सोचो, तो इसको हम लिख सकते हैं i इज इक्वल टू 3 तो वैसे रहा, अब x की पावर 2 है और इसका डेरिवेटिव साथ 1 मौजूद है, तो x की पावर में इजाफा किया, 2 प्लस 1 ओवर 2 प्लस 1 माइनस 2, x की पावर 1 है और इसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है, तो x की पावर में इजाफा किया और उसी से डिवाइड किया, प्लस अब 1 किसका डेरिवेटिव था, x का, तो x आ गया प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास आ जाएगा i इज इक्वल टू 3x³ ओवर 3 माइनस 2x² ओवर 2 प्लस x प्लस c। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो i की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी x³ माइनस x² प्लस x प्लस c, और यही हमारे पास इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का ये फर्स्ट पार्ट था, अब हम सेकंड पार्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, लेट कर लिया हमने i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x dx। तो इसको क्या लिख सकते हैं, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x जो है उसको हमने अलग कर लिया, प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x जो है उसको अलग कर लिया। तो जो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, तो जो इसको हम लिख सकते हैं, x का स्क्वायर रूट है तो x की पावर 1 ओवर 2 dx प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट x, इसका मतलब x की पावर कितनी है यहाँ पे माइनस 1 ओवर 2 dx। अब x की पावर जितनी भी है ये माइनस 1 तो नहीं है, तो इसको हम लिख सकते हैं x की पावर में, जब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो x की पावर 1 ओवर 2 है, और x का डेरिवेटिव यानी जो भी फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव साथ मौजूद होना चाहिए। डेरिवेटिव मौजूद है साथ में 1 तो हर जगह मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, x की पावर में एक इजाफा करेंगे और उसी से 1 ओवर 2 प्लस 1 उसी से डिवाइड कर देंगे, प्लस
एक्स की पावर -1/2 ओवर +1 ओवर -1/2 +1 प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 3/2 ओवर 3/2 प्लस एक्स की पावर 1/2 ओवर 1/2 प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी। तो बच्चों यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको आप सीधा करके लिखेंगे तो 2/3 एक्स की पावर 3/2 प्लस 1/2, जब ऊपर आएगा तो ये चूँकि 2 देखें नीचे डिवाइड कर रहा है, ऊपर आकर मल्टीप्लाई करेगा, एक्स की पावर 1/2 प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी, विच इज़ द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है हमारे पास। लेट कर लिया i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 dx। और यहाँ पे गिवन है कि x ग्रेटर देन 0 है। x 0 नहीं है, ये सारा कुछ 0 हो जाएगा, और नेगेटिव नहीं है क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव बन गया तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। तो हम तो यहाँ बात कर रहे हैं रियल नंबर्स की। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं बच्चों, देखें i इज़ इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 1 है और यहाँ पे x की पावर 1/2 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर कितनी हो जाएगी 3/2 प्लस x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा, और साथ में dx जो हमारा मौजूद है पहले का। i इज़ इक्वल टू, अब दोनों को अलग अलग कर रहे हैं, x की पावर 3/2 dx प्लस x dx, ये दोनों के साथ अलग अलग आ जाए। अब देखें बच्चों i इज़ इक्वल टू, x की पावर में इजाफा करें, x की पावर 3/2 प्लस 1 ओवर 3/2 प्लस 1 प्लस x की पावर 1 प्लस 1, ये वन पावर है तो हमने एक ऐड किया और उसी से डिवाइड किया प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी। तो बच्चों यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, बच्चों यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, i इज इक्वल टू एक्स की पावर 3/2 प्लस 1 5/2 ओवर 5/2 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी। i इज इक्वल टू, इसको सीधा करके लिखेंगे तो 2/5 एक्स की पावर 5/2 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी, और हमारे पास यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 के फोर्थ पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट हमारे पास। लेट कर लिया i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 3 और उसकी पावर हमारे पास है 1/2 dx। अब देखें यहाँ पे फंक्शन तो हमारे पास मौजूद है, 2x प्लस 3 फंक्शन है और उसकी पावर 1/2 है, लेकिन उसका डेरिवेटिव भी साथ होना चाहिए था। पावर रूल अप्लाई करने के लिए उसका डेरिवेटिव भी साथ होना चाहिए था। तो 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x का डेरिवेटिव 2 आएगा और 3 का डेरिवेटिव 0, तो इस पूरे का डेरिवेटिव बनता है 2। तो इसका मतलब है 2 को साथ होना चाहिए था, लेकिन 2 तो साथ नहीं है, तो हमने क्या किया, 2 से इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया और 2 से डिवाइड भी कर दिया। 2 तो कांस्टेंट है इसलिए बाहर हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, और 2 को यहाँ पे अंदर क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमें चाहिए अंदर, और साथ में dx आ गया। देखिए फंक्शन, पावर और डेरिवेटिव, जो याद रखें तीनों चीज़ें मिल के, यानी ये तीनों चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं और फंक्शन की पावर में एक इजाफा होता है और उसी से डिवाइड करते हैं, और ये जो बाहर है ये तो वैसे बचा रहेगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 पाई वाला वैसे का वैसे ही, और 2x प्लस 3 और उसकी पावर हमारे पास क्या थी 1/2, उसमें एक इजाफा किया और उसी से डिवाइड 1/2 प्लस 1 प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी। ये काम अपने ज़रूर करना है, ऐसे नहीं करना है, इसको ऐसे ही ऐड नहीं करना। 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव साथ होना चाहिए था, जैसे पहले हम करते थे एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन करते थे तो x का डेरिवेटिव 1 साथ मौजूद होता था, जिसकी पावर है उसका डेरिवेटिव होना चाहिए। x की पावर है तो उसका डेरिवेटिव होना चाहिए तो 1। 2x प्लस 3 की पावर है तो उसका डेरिवेटिव हमारे पास होना चाहिए, और उसका डेरिवेटिव 2 आता है, तो इसलिए 2 को यहाँ पे होना चाहिए, तो इसलिए हमने 2 से डिवाइड भी किया, 2 से मल्टीप्लाई भी किया। तो जो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1/2 इंटू 2x प्लस 3 की पावर 3/2 ओवर 3/2 प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी। तो जो यहाँ से आ जाएगा i इज इक्वल टू 1/2, इसको लिख सकते हैं 2/3
इंटू 2x प्लस 3 की पावर 3/2 प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c, और ये कैंसिलेशन होने के बाद 1/3 इंटू 2x प्लस 3 की पावर 3/2 प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c आ जाएगा, और यही हमारे पास इसका आंसर होगा। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट है जो हमारे पास लेट कर लिया। फिफ्थ पार्ट हमारे स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है, सिंपल है। थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ कि स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 का स्क्वायर dx है, तो आप इसका पहले स्क्वायर ओपन कर लें, फिर सबके फिर अलग अलग से ये इंटीग्रेशन ऑपरेटर अप्लाई करें और सिर्फ उनकी पावर्स में एक ऐड करके उसे डिवाइड करें, प्लस आर्बिट्ररी कांस्टेंट सी ऐड करेंगे, तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं जो क्वेश्चन नंबर 1 के सिक्स्थ पार्ट की तरफ। लेट कर लिया I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट x और उसका स्क्वायर dx। ये है हमारे पास। सबसे पहले तो इसका स्क्वायर ओपन कर लें। I इज इक्वल टू a माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट x का स्क्वायर प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट x का स्क्वायर माइनस 2a, यहाँ पे स्क्वायर रूट x है, और b यहाँ पे 1 ओवर स्क्वायर रूट x है, और साथ में बच्चों हमारे पास क्या आ गया, dx आ गया। अब ये तो कैंसिलेशन हो जाएगी, और i किसके इक्वल आ जाएगा, x की पावर 1/2 से कैंसिल होगी, तो ये x रह गया, प्लस यहाँ पे 1 ओवर x रह गया, और -2 आ गया बच्चों हमारे पास। अब सब के ऊपर अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, तो i इज इक्वल टू एक्स डी एक्स प्लस 1 ओवर एक्स डी एक्स माइनस 2dx। मुझे ये तो हमारे पास रहा वैसे ही एक्स डी एक्स प्लस 1 ओवर एक्स डी एक्स माइनस 2, तो कांस्टेंट इसको बाहर निकाल दिया, और यहाँ पे सिर्फ 1 रह गया अंदर, 2dx, 2 इंटू 1dx। अब यहाँ पे x है, x की पावर 1 है, और उसका साथ में डेरिवेटिव मौजूद है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, x की पावर में इजाफा करेंगे तो 2 हो जाएगा, और उसी से डिवाइड करेंगे x स्क्वायर ओवर 2 प्लस, अब देखें 1 ओवर x है बच्चों हमारे पास, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 ऊपर मौजूद है, जो कुछ नीचे है उस के साथ हम क्या लगा देंगे, नेचुरल लॉग। तो नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 2, ये वाला वैसे ही, और 1 किसका डेरिवेटिव था, x का, तो 1 की इंटीग्रेशन हमारे पास x होगी, तो इधर x आ गया प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c, तो जो यही हमारे पास इसका आंसर होगा। ये रूल हमने कहाँ से लगाया, हमने पढ़ा था कि अगर नीचे फंक्शन हो ऊपर डेरिवेटिव हो उसका, तो ये इक्वल आता है नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c के। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास देखिए नीचे फंक्शन है x और ऊपर उसका डेरिवेटिव 1 मौजूद है, तो नेचुरल लॉग ऑफ मॉड x माइनस 2x प्लस सी आ गया। मॉड क्यों लगाते हैं, क्योंकि नेचुरल लॉग की इनपुट के अंदर हमारे पास नेचुरल लॉग की इनपुट में जो पॉजिटिव नंबर आने चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे मॉड लगाते हैं। तो x तो 0 हो नहीं सकता, क्योंकि 0 तो यहाँ पे अनडिफाइंड कर देगा, तो पॉजिटिव आना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे मॉड लगाते हैं नेचुरल लॉग की इनपुट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रिमेनिंग है बच्चों, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।